आज सुकमा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ 18 लाख के कुल 23 नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण किए हैं और ये सभी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो नक्सली हैं इनको भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई कि नक्सल कोई विचारधारा नहीं है। क्या काम करते थे संगठन के लिए? मैं टाइपिस्ट था सर। टाइपिस्ट थे, मतलब जो माओवादियों का जो लेटर आता था उसको टाइप करते थे। हाँ, क्या सोच के आत्मसमर्पण किए? क्या लगा मन में, क्या सोचे कि आत्मसमर्पण करने आए इधर? मैं सोचता था कि अभी कैसे भी मैं लड़ाई में ही रहूँगा, माओवादी विचारधारा सही है, इसी पे मैं काम करूँगा अंत तक बोल के सोचा था। कहाँ से हो? मैं नारायणपुर से हूँ सर। नारायणपुर से। उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे? हाँ, उसी क्षेत्र में काम कब कर से रहा जुड़े हो संगठन में? हूँ 2020 से सर। 2020 से 5 साल हुआ। हाँ, क्या काम करते थे संगठन के लिए? मैं टाइपिस्ट था सर। टाइपिस्ट थे, मतलब जो माओवादियों का जो लेटर आता था उसको टाइप करते थे। हाँ, अच्छा। मैं CCM खोसा का गनमैन था मैं। सीसीएम कोसा के गनमैन थे? जी उसी के साथ में घूमते थे? हाँ, साथ में कौन सा गन रखते थे? 47। AK-47? AK-47 रखते थे? जी सर। और कौन से पद में थे? PPCM PPCM लोग AK-47 रखते हैं? रखते हैं सर, मैं तो गनमैन था इसलिए रखता था। अच्छा। हाँ, कैसे काम करता था कोसा? वो तो काम करने का मतलब वो लोग हमेशा स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं? किस चीज़ का स्टडी करते हैं? यही आंदोलन के बारे में, कैसे चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आज का परिस्थिति क्या है बोल के इस विषयों पर वो लोग हमेशा स्टडी करते रहते हैं। और बाकी नीचे स्तर के कैडरों को क्लास बताते हैं, आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाना है करके इस विषयों पे वो लोग बहुत हमेशा स्टडी करते कैसे रहते करके स्टडी करते हैं? क्या रहता है माध्यम? किताब पढ़ते हैं कि लैपटॉप में पढ़ते हैं, कैसे? हैं। किताब पढ़ते हैं और यही मीडिया के द्वारा जो जो समाचार मिलता है उन्हीं के आधार पे आंकलन करते हैं। तो वहाँ तो नेट नहीं चलता है, जंगलों में बहुत समस्या होता माड़ है। में चलता है। माड़ में चलता है? हाँ, मिलता है, हर जगह देता है। हाँ। हाँ, और ज़्यादातर मतलब जितने बड़े कैडर के नक्सली हैं वो लोग अध्ययन कर, मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहते पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, मतलब कि समझाते हैं, सिखाते हैं, ये सब काम करते हाँ, यही काम है उनका। हैं। तो कोसा के साथ आप थे? हाँ, कोई बड़ा घटना या बड़ा कांड में शामिल थे? नहीं था सर। पहले 2021 में मैं जब भर्ती हुआ हूँ बीच में, उसके बाद मैं इधर यही दक्षिण बस्तर में कार्यरत था। उस समय ये जीरागुड़ा में घटना हुआ ना सर, उसमें 17 कितने तो जवानों को मारे, उस समय मैं था। तो जो अप्रैल 2020 में, नहीं 20 में, कहाँ पे हुआ था बोले? किसमें सर? कहाँ पे? जीरागुड़ा में। जीरागुड़ा, जिसमें 17 जवानों को मारा हाँ गया। जी सर, उसमें शामिल थे? शामिल था। मुठभेड़ में शामिल थे? जी सर। उस समय भी AK-47 चलाते? नहीं, उस समय तो 47 नहीं था। तो मैं जब गोलीबारी चल रहा था तो उसमें शामिल होकर गोलीबारी कर रहे थे? नहीं, मैं एक तरफ स्काउट था सर। अच्छा, हाँ, स्काउट थे। हाँ, ठीक है। अभी आत्मसमर्पण करने से पहले कहाँ, किस क्षेत्र में काम कर रहे थे? वही माड़ क्षेत्र में थे सर। जी सर। बसवा राजू मारा गया, उसके बाद संगठन का क्या हलचल है? संगठन में क्या बात होता है? हाँ, संगठन में तो बहुत चर्चा चल रहा है सर। अभी क्या करना है बोल के इसी विषयों पे अभी क्या करना है, इसी सवाल, मतलब यही सवाल खड़ा हुआ है, क्या करें। तो क्या बात करते हैं उन लोग? क्या कर रहे हैं आगे? कैसा प्लानिंग करना है? आत्मसमर्पण करना है कि लड़ाई करना है? क्या बात करते हैं? नहीं, अभी तो हमने सामने से लड़ नहीं सकते हैं। अभी कुछ कार्यनीति दूसरे तरीका से अपनाने से ही हम लोग बच सकते हैं। अभी मुख्य मुख्य काम यही कर रहे हैं कि बचना है हम लोग। कैसे भी करके बचा जाए, जान बचाया जाए। इस टारगेट से बचना है, मतलब सरकार ने घोषित कर दिया है कि 2026 मार्च 31 तक पूर्ण रूप से देश से नक्सलिज्म को ख़त्म करेंगे बोल के। इसीलिए हम लोग इस टारगेट से बचना है। धीरे धीरे फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी है उसको, पार्टी को बचाना है, मेन नेतृत्व को बचाना है करके वो कार्यनीति चल रहे हैं अभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी कार्यनीति के तहत आप लोग आत्मसमर्पण कर रहे हो? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मतलब संगठन के विचार से अब आप लोग का मन भर गया है, इसलिए मुख्य धारा में लौटना है। मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो सर। जो बीच बीच में शांति वार्ता का पत्र लिखते हो, आप तो खुद टाइपिस्ट हो, लिखते हो आप जैसा बोलने के, उसका कहीं ऐसा नियम तो नहीं है कि शांति वार्ता के लिए बोलेंगे, शांत हो जाएंगे, फिर इकट्ठा होंगे, फिर काम करेंगे? ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं था सर। मैं खुद भी साथ में था, वो जो रिलीज़ करता था ये स्टेटमेंट को, रुपेश नाम से, उसके साथ ही मैं रहता था। इस शांति वार्ता के लिए हम लोग प्रेस नोट जारी करते रहेंगे तो वो लोग शांत हो जाएंगे, तब हम लोग फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं ऐसा है। फिर?
वो मतलब ऐसा था कि अभी हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर स्थिति में आ गए, तो अभी हम लोग आमने सामने से लड़ नहीं सकते हैं। शांति वार्ता करके एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम जनता के बीच में काम करेंगे, अपना एक पहचान बनाएंगे बोल के वो चर्चा चल रहा था। मतलब लोकतंत्र में वापस आएंगे। हाँ। जैसा लोकतंत्र बोलता है, जैसा संविधान बोलता है कि राजनीतिक पार्टी बनाओ, जनता के बीच में जाओ, चुनाव लड़ो और वैसा काम करो, वैसा चाहते थे। हाँ, ऐसे ही करेंगे बोल के ये चर्चा चल रहा था। मतलब पूरा पूर्ण रूप से फाइनल नहीं हुआ कि ऐसा करना है बोल के, बाकी सब चीज़ लोग बैठ के चर्चा करेंगे तो तब भी तो फाइनल होगा, ऐसा तो नहीं है। नीचे वालों के बीच में भी मिलन नहीं हो पा रहा है, अच्छा, सीसी मेंबर लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, जो बड़े केडर के नक्सली। नहीं पा रहा है। मतलब इसको इस चीज़ को कैसे करके हम लोग आगे बढ़ाएं करके इसी विषयों पे आज धीरे धीरे काम चल रहा था। तो आखिर में ये छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने बता दिया कि अभी हम नक्सलियों से कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे बोल के बता दिया। तो अभी सरकार मान नहीं रही है, हम लोग अंत तक लड़ेंगे, फिर से हथियार लेके लड़ेंगे बोल के फिर से फैसला किए हैं, फिर से सबको आदेश दिए ताकि ये शांति वार्ता के लिए माहौल बनाना है करके स्टेटमेंट जारी करके बाकी कैडरों को भी बता दिए कि हम लोग अभी मतलब युद्ध को तत्काल विराम करके रखना है, क्योंकि माहौल बने शांति वार्ता के लिए। इसलिए कहीं भी बारूद नहीं बिछाना है, कोई भी पुलिस के ऊपर गोली नहीं चलाना है। अगर पुलिस वाले आप लोगों को घेर लिए तो उस समय आत्मरक्षा के लिए फायर करना है करके ऐसा बताए थे। और बाकी लोग सब सिविल में रहना है, सिविल में रह के रहते हुए रहो। लेकिन अब जब गृह मंत्री बोल दिए हैं कि अब नहीं होगा शांति वार्ता, तो फिर से अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, फिर से लड़ने के लिए मतलब एक्टिव बना रहा है। हाँ, इसीलिए आप लोग उसको छोड़ के सरकार की तरफ आए हो। इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। खुश हो आत्मसमर्पण करके? हाँ, खुश हूँ सर। जी सर। क्या सोच के किया आत्मसमर्पण? सर क्या सोच के आत्मसमर्पण किए? क्या लगा मन में, क्या सोचे कि आत्मसमर्पण करने आए इधर? सर मतलब मुझे तो पहले इतना मैं सोचता था कि अभी कैसे भी मैं लड़ाई में ही रहूँगा, माओवादी विचारधारा सही है, इसी पे मैं काम करूँगा अंत तक बोल के सोचा था। फिर बीच में सर धीरे धीरे जो पार्टी का ताकत है वो घटते गया, तो सही तरीके से जो कार्यनीति बनाने में पार्टी नेतृत्व द्वारा फेल हो गया। इस कारण से बहुत कुछ नुकसान हुआ। ये नुकसान होने से पहले ही कुछ अच्छे तरीका अपनाना चाहिए था। अभी तो बहुत कमज़ोर हो गए, अभी फिर 30 साल नहीं 100 साल पीछे चले गए आंदोलन, इसको फिर इस स्तर पे लाना है तो काफ़ी समय लगेगा। मान रहे हो कि आंदोलन 100 साल पीछे चला गया? हाँ, चला गया, तो फिर इसको इस लेवल पे लाना है तो सरकार भी अब जागरूक हो गई, मतलब बहुत एडवांस हो गई है। इसीलिए उसको छोड़ के इधर आए। इसीलिए उसको छोड़ के इधर क्या आया। करना चाहते हो आगे? आगे मैं सरेंडर करके घर जाऊंगा सर। हाँ, घर। ठीक है, तो ये देखिए, ये नक्सलियों का लेटर टाइप करते थे और ये बता रहे हैं कि सरेंडर करके घर जाना चाहते हैं, घर वापस लौटना चाहते हैं।